स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। और आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे, थोड़ा गुनगुनाएंगे और अपने तमाम सुनने वालों को जोड़ेंगे हिंदी सिने जगत के एक अद्भुत प्रतिभाशाली कलाकार, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक से, जिन्हें आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ, राज कपूर साहब। मैं हूं आपके साथ सुजाता रथ और आज इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म क्रिटिक और एक ऐसे शख्स जिन्होंने राज कपूर साहब को बहुत करीब से जाना है और समझा है, प्रदीप सरदाना जी। स्वागत है प्रदीप जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राज कपूर साहब से मेरा मिलने के कई मौके हुए, उनको करीब से जानने के बहुत मौके हुए। यहाँ तक कि उनसे जो अंतिम बात हुई, उनकी जो अंतिम स्थिति थी जब वो बीमार थे, उसमें भी मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने महान कलाकार जिनका आज तक कोई सानी नहीं है। और प्रदीप जी, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, हमारे तमाम सुनने वाले विविध भारती के जो लिसनर्स हैं, कि आज प्रदीप जी हमारे साथ हैं, जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है एक तरह से राज कपूर साहब के साथ, और उनके जीवन के बहुत सारे किस्से आपको पता है। तो आज हम बहुत सारे किस्से आपसे सुनेंगे, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है। विविध भारती में अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ और मेरा हमेशा बड़ा पसंदीदा चैनल रहा है। जब भी इससे जुड़ने का मौका मिलता है, मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिए, मैं आपके साथ जो सबसे पहले बात करना चाहूंगा वो राज कपूर की फिल्म आवारा से करना चाहूंगा। क्योंकि आवारा इसलिए, जब राज कपूर को जब ग्रेट शोमैन कहते हैं तो ग्रेट शोमैन वाली बात आई कहाँ से? सबसे पहले देखिए, वैसे तो राज कपूर साहब ने 1948 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना कर दी थी। और सिर्फ 22 साल की उम्र में वो प्रोड्यूसर बन गए थे, बहुत बड़ी बात थी। और साथ में हीरो भी थे। उसके बाद लेकिन उन्होंने पहली फिल्म बनाई आग, लेकिन वो चली नहीं इतनी। हालांकि उसमें 3 नायिकाएं थी, नरगिस भी थी, निगार भी थी, कामनी कौशल भी थी। वो इतनी चली नहीं फिल्म। लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म बनाई बरसात, वो बहुत सुपरहिट हुई। लेकिन जो शोमैन वाली बात जिसकी हम कर रहे हैं वो आती है आवारा से। एक और आपको सबसे खास बात बताता हूँ आवारा की, कि आवारा के अंदर जो ग्रेट शोमैन वाली बात आई वो इसलिए आई कि उन्होंने अपने आर के स्टूडियो में उसका एक ऐसा भव्य सेट लगाया था जिसके अंदर ड्रीम सीक्वेंस रखा था। वो पहला मौका था तब तक। उससे पहले हमारे सिनेमा में 1951 में फिल्म आई, उससे पहले 31 से लेकर 51 तक 20 साल निकल चुके थे। उससे पहले किसी फिल्म में भी ड्रीम सीक्वेंस नहीं होता था। ये राज कपूर खुद सपनों के सौदागर थे, खुद सपने देखते थे। तो उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर ड्रीम सीक्वेंस रखा और इतना भव्य सेट था कि जब वो लगा उसको देखने के लिए लोग आते थे। और आवारा फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण वो भव्य सेट है, और खास तौर से उसके अंदर गाना जब आता है, घर आया मेरा परदेसी। क्या बात है, घर आया मेरा परदेसी जी।
आवारा फिल्म का ये ड्रीम सीक्वेंस और आपने जैसा कि बताया प्रदीप जी कि इस गीत के माध्यम से उनकी जो शोमैनशिप की एक जो क्वालिटी थी वो उभर कर आई। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने इस फिल्म में दिखाया जो भव्य सेट जो होता सबसे है। बड़ा भव्यता की बात करते हैं वो इस सेट से हुई, इसका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। देखिए वैसे भी राज कपूर को अब गए हुए 32 साल हो चुके हैं। जी 1988 में उनकी डेथ हुई थी 2 जून को। तो इतने 32 साल के अंदर और बहुत से फिल्मकारों ने कोशिश की कि वो अपनी भव्यता दिखाएं और इसमें कोई शक नहीं है। सब प्रोड्यूसर अपने अपने हिसाब से अपनी शोमैनशिप दिखाते हैं। सुभाष घई ने भी दिखाई, यशराज की फिल्म में भी हुई और भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जो राज कपूर वाली बात है वो कहीं नहीं आती। मैं इससे पहले आपको बरसात की बात भी जरूर करना जी चाहूंगा, क्योंकि राज कपूर की जो सबसे बड़ी पहचान बनी वो बरसात फिल्म से बनी। सुपर हिट फिल्म मानी सुपर हिट जाती फिल्म। है बस। उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया आग बनाई थी, वो नहीं चली। जी लेकिन बरसात फिल्म जो है वो राज कपूर की नरगिस की जोड़ी उससे बनी। लता मंगेशकर उस फिल्म में आई। शंकर जयकिशन उस फिल्म से संगीतकार के रूप में जुड़े। मुकेश तो पहले जुड़ चुके थे। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे जो गीतकार हैं वो उस फिल्म से जुड़े। यानी एक ऐसी टीम बनी राज कपूर की कि उसके बाद राज कपूर को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं हुई। तो वो अपना सिर्फ सब्जेक्ट जी चुनते थे, उनके बाद पूरी टीम होती थी। राज कपूर नरगिस की जोड़ी है सुपर हिट। उसके बाद शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार है, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे गीतकार हैं। तो उनकी ऐसी टीम बनी कि उसने एक नया इतिहास रचा, सफलता का भी और लोकप्रियता का भी। तो ये बताइए कि बरसात फिल्म का कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे? मैं बरसात फिल्म का गीत चाहूंगा सबसे पहले वो सुनवाना जो लता मंगेशकर ने सबसे पहले गाया था। देखिए लता मंगेशकर पहले फिल्मों में आ चुकी थी और अनिल मिश्रा के साथ काम कर रही थी। जहां वो गानों की रिकॉर्डिंग होती थी फेमस स्टूडियो था। तो राज कपूर ने अपना शुरुआती ऑफिस, क्योंकि उनका ये अभी स्टूडियो बना नहीं था, तो उन्होंने शुरुआती ऑफिस फेमस स्टूडियो के अंदर ही महालक्ष्मी के अंदर ऊपर अपनी बिल्डिंग में रखा था। तो उन्होंने उनको सुना वहां पर, तो उनको बुला लिया। लता मंगेशकर को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं गाना सुनना चाहता हूं। तो अनिल विश्वास ने कहा कि आप जाइए और राज कपूर से मिलिए, वो आपका गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना था वो? तो उन्होंने नहीं पहले गाना नहीं बताया कि वैसे आपको अच्छा बातचीत करना चाहता जी हूं। उन्होंने जी कहा आप हमारी फिल्म में गा रही हैं, आप बताइए कितने पैसे लेंगे। उनका जो भी देंगे कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बात करते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया कि आइए और आप हमारी बरसात फिल्म में गा रही है। बरसात फिल्म में 10 गाने थे और देखिए उससे पहले लता मंगेशकर की पहचान ऐसी नहीं थी। थोड़े बहुत गाने गाए थे, कुछ हिट भी हुए थे, लेकिन उसके अंदर 9 गाने लता मंगेशकर ने गाए। और जब उनको पहली बार बुलाया, जो पहला गाना उनको दिया गाने के लिए, तो उनको समझाया गया। तो उसके अंदर उनको कहा कि ऐसे ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। राम गांगुली जो है वो संगीतकार थे और शंकर जयकिशन सहायक थे। तो जब लता मंगेशकर आई तो शंकर जयकिशन ने उनको समझाया ऐसे कीजिए, ये कीजिए। तो राज कपूर को अचानक उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को संगीतकार बना लिया। और लता मंगेशकर जो पहला गाना दिया गाने के लिए, जिसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले हुई, वो था जिया बेकरार है छाई बहार है। क्या बात तो है। ये वाला गाना अगर सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरी बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। मुखड़ा तो दिखला जाओ,
मुखड़ा तो दिखला जा। ओ, तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा, हो मुखड़ा तो दिखला जा। रास्ते पर हुआ सगाए, आने वाले आ जा, रास्ते पर हुआ सगाए, आने वाले आ जा, आने वाले आ जा। जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मुझे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मुझे बालमा, तेरा इंतजार है। श्रोताओ, आप जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगे और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के अब तक के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब पर ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप सरदाना जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और जिन्होंने राज कपूर जी को बहुत करीब से जाना है और समझा है। प्रदीप जी, आपने फिल्म बरसात का जिक्र किया, जिस फिल्म ने एक प्लेटफॉर्म दिया बहुत सारे कलाकारों को एक साथ पॉपुलर होने के लिए, चाहे वो संगीतकार की जोड़ी हो, चाहे वो गायिका लता मंगेशकर की बात हो, चाहे वो राज कपूर और नरगिस की बात हो। जी हाँ, तो इस एक फिल्म ने बहुत सारे सुपरस्टार्स बॉलीवुड में पैदा किए। देखिए, जब ये बरसात फिल्म आई और सुपरहिट हो गई, इसमें निम्मी भी थी, निम्मी भी पहली बार इस फिल्म के अंदर आई थी, प्रेमनाथ थे इसके अंदर जो राज कपूर के रिश्ते में साले लगते हैं, वो इसमें थे, तो आग में भी थे। लेकिन इसके साथ जो उनका सिलसिला शुरू हुआ हर चीज का, उसके बाद जो आग फिल्म पहले फ्लॉप हो चुकी थी लगभग, बरसात में जब राज कपूर नरगिस की जोड़ी हिट हो गई, तो जब आग फिल्म दोबारा लगी तो वो भी हिट हो गई, उसने भी पैसा कमाया। बरसात का ऐसा जादू था। और देखिए, इसमें एक और इस फिल्म से जुड़े थे रामानंद सागर, उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, जो बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, और उन्होंने रामायण सीरियल भी दूरदर्शन के लिए बनाया, जो अभी भी उसका कोई सफलता जो है उसको कोई नहीं छू सका। अभी भी जब दोबारा आया था लॉकडाउन के अंदर, तब भी रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और सबसे ज्यादा टीआरपी ली। तो ये एक साथ टीम बनी, बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी टीम बन जाए, आप अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और ऐसी टीम बनी, और राज कपूर ने सबके साथ रिश्ते निभाए, चाहे मनमुटाव होते रहे। राज कपूर देखिए एक ऐसे निर्माता थे जो संगीत हो या पटकथा हो या कैमरा हो, हर चीज पे, हर तकनीक पे भी पूरी समझ रखते थे। खाली ये नहीं कि प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, वो संगीत के लिए तो इतना जान छिड़कते थे कि रात के 3-3, 4-4 बज जाते थे शूटिंग के अंदर। कई बार तो लता मंगेशकर को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे फोन जाता था, जल्दी आइए हमने ये करना है। तो इस तरह शंकर जयकिशन, जल्दी आइए करना है। और वो इस तरह के थे कि शंकर जयकिशन ने कोई धुन बनाई, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको लगा कि इसमें बदलना चाहिए, तो उसको खुद बदलवा देते थे। शंकर जयकिशन आते थे, अरे ये क्या हुआ, कहते नहीं बस ठीक है, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि वो जानते थे कि संगीत की राज कपूर को बहुत समझ है, इसलिए वो राज कपूर के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे कि उनको इतनी समझ है। मैं आवारा की बात दोबारा करना चाहूंगा कि आवारा वो फिल्म थी जिसने राज कपूर को पूरी दुनिया के लोकप्रिय बनाया, खासतौर से रूस के अंदर। रूस के अंदर इतने मशहूर हो गए, मुकेश भी जब वहां पर गए तो उनको बड़ी इज्जत दी जाने लगी। मुकेश की बेटी वहां पर गई बहुत टाइम बाद, तो उनको बहुत इज्जत, अरे आप वो है, मतलब इस तरह था, कोई परिवार से आवारा हूँ, एक वहां का रूस का ऐसे लगता था राष्ट्रीय गीत बन चुका है। जगह जगह आज तक भी रूसी लोग उस गाने को इतना गाते हैं कि वो गाना अभी तक देखिए 50 साल हो गए उस फिल्म को, अभी तक उसका जादू खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस गीत को सुनना बनता है, इसलिए बनता है कि देखिए राज कपूर की जो एक पहचान है ना, एक आवारा हूँ जो उनका वो है, जिस तरह उनकी सादगी थी, जिस तरह उनके अंदर चार्ली चैपलिन जैसा जो वो था, वो आवारा हूँ से शुरुआत हुई उसकी, उससे हुई। बाद में श्री 420 में उनका चार्ली चैपलिन का पूरा रूप आया, उसकी पहली झलक हमको आवारा में मिली और यही विदेशों में मशहूर हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी, दूसरा विश्व युद्ध होकर हटा था, उस समय बड़ी निराशा थी लोगों में, लेकिन राज कपूर की फिल्म आवारा से इतनी आशा लोगों को जगी, इतनी उम्मीद जगी, इतने सपने जगे कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी कि दुख है वो ठीक है, हमारे सीने में गम है लेकिन फिर भी हंसते हैं। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तो प्रदीप जी, हमने आवारा की बात कही, बरसात का जिक्र किया, तो राज कपूर साहब की किसी भी फिल्म को हम चुन ले, चुन चुन कर एक एक फिल्म उनकी हिट हुई और उसके गाने इतने मीठे और उसकी स्टोरी इतनी मीठी, एक सादगी भरी स्टोरी। आवारा के बाद बरसात का जिक्र हुआ और बरसात के बाद फिर आवारा का जिक्र हुआ। अब बताइए आप किस फिल्म को आप चुनने वाले हैं? देखिए, राज कपूर की इतनी फिल्में हैं, इतने गीत हैं। राज कपूर के अपने बैनर से 18 फिल्में बनी, आर के बैनर से, जो उनके अपने टाइम में बनी। बाद में 3 फिल्में उनके बेटों ने बनाई, हीना, प्रेम ग्रंथ और आ अब लौट चले। हीना का निर्देशन रणधीर कपूर ने किया, प्रेम ग्रंथ का राजीव कपूर ने किया, उनके सबसे छोटे बेटे ने, और आ अब लौट चले का निर्देशन ऋषि कपूर ने किया। हीना फिल्म तो चली, राज कपूर को ठीक बाद आई थी, लोगों को वो था, और तीनों भाइयों ने मिलकर बनाई थी वैसे ही, लेकिन उसके बाद 2 फिल्में नहीं चल पाई और उसके बाद आर के बैनर फिर दोबारा से खड़ा नहीं हो सका आज तक। हालांकि अभी रणधीर कपूर ने कुछ दिन पहले कहा है कि मैं दोबारा से आर के बैनर को जीवित करूंगा। हालांकि उनका भी स्टूडियो बिक चुका है और बड़ा दुख की बात है कि ये आर के लिए कपूर परिवार है हमारा, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा खानदान है, पहले भी था आज भी था। इसका खानदान बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा खानदान है, इतने लोग हैं। उसमें इस बार बड़ा दुख की बात है कि राज कपूर के 2 बच्चे, एक बेटी ऋतु नंदा और एक बेटे ऋषि कपूर, इस साल चले गए शुरू के अंदर ही। 1 जनवरी में ऋतु नंदा की डेथ हो गई और अप्रैल के अंदर ऋषि कपूर की हो गई। तो बहुत दुख की बात है, उनके 5 में से 2 बच्चे इसमें चले गए, तो ये बहुत दुख होता है। लेकिन राज कपूर परिवार की जो अपनी एक अलग शान है वो बनी हुई है, वो परंपरा कहीं ना कहीं चल रही है। कभी हम रणबीर कपूर में देखते हैं, कभी करीना कपूर में देखते हैं, और अभी उम्मीद करते हैं दोबारा से शायद ये बैनर खड़ा हो तो ये अच्छा होगा। लेकिन ये जो एक तरह की जो लोकप्रियता इनको मिली वो किसी और को नहीं मिल पाई। किसी फिल्म की बात करें, खास तौर से श्री 420 की बात करना चाहूंगा, लेकिन इसके अंदर उनका चार्ली चैपलिन जैसा अंदाज है वो तो हुआ ही हुआ, और इसके अंदर उनका एक गाना था बहुत ही खूबसूरत, जो गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ। उसके अंदर एक लाइन आती है, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां। तो ये बताता है कि आप ना रहे, हम ना रहे, आज राज कपूर भी नहीं है, नरगिस भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी फिल्में अमर है, उनकी निशानी अमर है। तो इसलिए अगर ये गाना हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, प्यार हुआ इकरार हुआ।
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। ये कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बहारें हमको ढूंढेंगी बहारें हमको ढूंढेंगी। मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी सिने जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब पर हम बात कर रहे हैं। मैं सुजाता रथ और मेरे साथ जाने माने पत्रकार, फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी हुई। बाकी अभिनेत्री देखे तो नूतन है, मीना कुमारी है, नूतन है, पद्मिनी मीना कुमारी है, विजंती बाला है। हाँ। उन्होंने बहुत हीरोज के साथ काम किया। मधुबाला के साथ काम किया शुरुआत में। मधुबाला के साथ 4 फिल्में हैं। नूतन के साथ भी 4 फिल्में हैं। विजंती बाला के साथ 2 फिल्में हैं। मीना कुमारी, बाला सिन्हा के साथ किया। उनकी हीरोइंस तो कोई कमी नहीं है। लेकिन नरगिस देखिए, नरगिस को एक दिन राज कपूर ने देखा था तो उनको बड़ी पसंद आई। तो वो महबूब खान के साथ कोई वो करना चाहती थी, तो उनको लगा कि मैं आग बना रहा हूँ तो मैं इनको अपनी फिल्म में लेता हूँ। तो बड़ी हिम्मत करके नरगिस, उस समय जो इनकी माँ थी जद्दन बाई, वो भी बड़ी मशहूर फिल्मकार थी, तो वो मैरिन ड्राइव के अंदर बॉम्बे में रहते थे। तो राज कपूर वहाँ चले गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने घंटी बजाई तो
एकदम हड़बड़ी के अंदर नरगिस ने दरवाजा खोला और नरगिस उस समय कुछ किचन के अंदर कुक कर रही थी, कुछ बना रही थी और उनके हाथ बेसन के अंदर सने हुए थे और वो आई, घंटी बजी तो घर में कोई था नहीं, वो एकदम आई दरवाजा खोलने के लिए तो उन्होंने देखा सामने राज कपूर खड़े तो उनका हाथ एकदम माथे की तरफ चला गया तो ये और वो इसी को हाथ उन्होंने बॉबी में उनका जो पिक्चराइज थी किया। वो हाथ जो है वो वहां पर उनका माथे पे लग गया। जी। तो इसको राज कपूर उनको देखते रह गए। तो उन्होंने पूछा कि उसने कहा आप कौन है? तो उनका मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ, क्योंकि राज कपूर की अपनी कोई पहचान नहीं थी उस समय। जी। तो उसके बाद उनको वो सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने बॉबी के अंदर जब हाँ। ऋषि कपूर उनके घर पे मिलने जाता है, जी, डिम्पल कपाड़िया आती है, उसी तरह हाँ। सीन में आती है। तो राज कपूर की ये बड़ी खासियत थी, वो कोई भी सीन कोई भी चीज उनको एक बार मिल जाती थी तो उसको वो अपने दिमाग में बैठा लेते थे और कभी भी उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा गाना सुने, बॉबी फिल्म का गीत सुनवा दें या राज कपूर और नरगिस? देखिए मैं नरगिस की बात कर रहा हूँ तो हाँ। नरगिस के साथ उन्होंने 15 फिल्में की और बहुत सुपरहिट जोड़ी रही जी, उनकी। जी। नरगिस के तो कितने भी गाने सुने साथ में वो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बॉबी ऐसी फिल्म थी जो उन्होंने मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद बनाई थी और बहुत परेशानी में बनाई थी, जो उन्होंने अपना नाम कमाया था, पैसा कमाया था। मेरा नाम जोकर हालांकि आज हम क्लासिक फिल्म के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय वो पहली बार फ्लॉप हो गई थी। हालांकि उसको अवार्ड भी मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, बहुत उसकी सराहना हुई, लेकिन फिल्म बहुत बड़ी बन चुकी थी, उनकी अपनी लाइफ के बहुत किस्से थे। तो उसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई थी। बॉबी बनाई थी कि बस थोड़ा सा एक जल्दी में कोई छोटे बजट की फिल्म बनाता हूँ जिससे कुछ मेरा जो पैसा डूब रहा है या कुछ ये हो रहा है तो उसको कर सकूं, बहुत जल्दी में बनाई थी। तो उसमें उनको कोई हीरो नहीं मिलेगा, अपने बेटे को ऋषि कपूर को ले लेते, चलो घर का हीरो है, पैसे भी बचेंगे। तो डिम्पल कपाड़िया नई उनको लड़की दिखी तो इसको हीरो ही ले लिया। तो देखिए आप ये जो बॉबी ने जो सफलता का रिकॉर्ड बनाया वो किसी छिपा नहीं है। ऋषि कपूर डिम्पल की जोड़ी जब डिम्पल भी पहली फिल्म से इतनी हिट हो गई, ऋषि कपूर को भी अवार्ड मिला, डिम्पल को भी अवार्ड मिला। तो इसलिए ये वाला गाना अगर आप बजाय बॉबी का, जिसमें राज कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, कोई एक्टर नहीं थे उसके अंदर, लेकिन ये फिल्म भी जो उनके बेटे ने बनाई और आज आगे चल के ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया दोनों ने एक से एक शानदार फिल्म दी। तो अगर ये गाना सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए। अच्छा मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की सुहाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ अक्सर कोई लड़की इस हाल में। अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम।
मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम। सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं। लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबीं पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर। अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम 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 तुम। तुझे मिलने में जहाँ डर न हो कोई, पिया के सिवाय दूजा घर न हो कोई। क्या ऐसी जगह है कोई इस ज़मीं पर, रहने दे बात को यहाँ पर यहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर। अब मुश्किल चुप रहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की ओ अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। श्रोताओं, राज कपूर साहब पर ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। मैं सुजाता रथ और मेरे साथी प्रदीप सरदाना जी आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा,
हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी।